morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor, Standard 12th Geography, Chapter The World Population. का टॉपिक सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिस्कस करने वाला हूं आज आप लोगों के साथ में। बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं, जोग्राफिकल फैक्टर्स क्या होते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के, उसके बाद में इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं। एक बहुत छोटा सा फैक्टर है लेकिन लोगों के जहन में काफी इफेक्ट करता है दोस्तों ये फैक्टर, ये है सोशल या कल्चरल एनवायरनमेंट। एक जगह का माहौल काफी हद तक लोगों को अट्रैक्ट करता है। हम देखते हैं कि कुछ जगह ऐसी जो है हिस्ट्री में अगर हम पढ़ते आए तो हमें दिखता है मक्का, मदीना, सिटीज लाइक कॉन्स्टेंटिनोपल, रोम। इंडिया में अगर हम बात करें अयोध्या, फिर हस्तिनापुर, हम अगर बात उस समय की बात करते हैं, देन केम द सिटीज लाइक मगध। ये कुछ ऐसे शहर हैं दोस्तों, कायरो इन इजिप्ट, जिन जगहों की सोशल रिलीजियस हम बात करें या कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रही है। लोग ऐसी जगहों पे इसलिए रहना चाहते थे क्योंकि इन जगहों पे यूजुअली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहती थी, उसके साथ में हेल्थ, कल्चर, किंग एंड होलीनेस, मतलब ये जो प्रीस्टहुड वगैरह रहते हैं इन लोगों की बहुत ज़्यादा वहाँ अवेलेबिलिटी रहती थी। साथ ही साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इन जगहों पर ट्रेड एंड कॉमर्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहता था। फॉर दिस वेरी रीजन वी नो दैट पीपल मूव्ड टू सच प्लेसेस। नाउ दिस इज व्हाट एक्चुअली शोज कि इन जगहों पे लोगों को जाना क्यों पसंद है। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, किसी ऐसे रीजन में जहां सोशल अनरेस्ट या पॉलिटिकल अनरेस्ट है, आप वहां पे रहना पसंद करेंगे? I don't think any sensible person in this world would probably like to go ahead and stay in such place. जिस जगह धन के नाम पे कॉन्स्टेंटली झगड़े हो रहे हैं, जिस जगह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, गवर्नेंस है ही नहीं वहां पे, मतलब कह सकते हैं ना मेलन किंग अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी चल रही है। Who would like to go ahead and stay at such place? Everybody needs some sort of security or somehow seeks security for his family members, his near and dear ones जिनको हम कह सकते हैं। तो लोग ऐसी जगहों पे, ये जो सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है, कल्चरल फैक्टर्स हैं, इन लोगों इस जगह के हिसाब से भी लोग थोड़ा सा रहना या ना रहना डिसाइड करते हैं। आप किसी एक ओल्ड माइंडेड जो ट्रेडिशनल इंडियन है उसको सडनली आप एक यूरोपियन कंट्री में लेके जाइए, या किसी स्टूडेंट को आप अपने किसी विलेज के स्टूडेंट को सडनली शहर में लेकर आइए। दोस्तों इस फिनोमिना को कहते हैं कल्चर शॉक। कुछ लोग इसको एब्जॉर्व कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग इससे रिपेल हो जाते हैं। पीपल डोंट फील गुड, दे फील रिजेक्टेड, डिजेक्टेड, क्योंकि काफी लंबे टाइम से उनके हिसाब से ये चीज होते नहीं आई है, लेकिन उनके सर्कल के बाहर दुनिया काफी अलग है। तो वो एक कल्चर शॉक सडनली उनको लगता है। पीपल यूजुअली गेट अडेप्टेड टूवर्ड्स इट, बट सम पीपल स्टिल रिमेन रिजिड, सो दे वुड नेवर लाइक टू गो अहेड एंड चेंज देयर कल्चर। Now this is a factor that affects population density as well दोस्तों। लोग अपने एरिया में ही सीमित रहना पसंद करेंगे। They would not like to go ahead and become more explorative. They would not like to go ahead and like expand their vision. So they will remain into that places। और इससे हो ये रहा है कि उस जगह की डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी, रिमेंबर मैंने कुछ वीडियोस पहले आपको बताया था कि पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर क्यों बढ़ती है। तो कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं दोस्तों, रिलीजियस टाउन्स की अगर आप बात करके देखें या कल्चरल टाउन्स की बात करके देखें जहां पे सिविलाइजेशंस डेवलप हुए थे दोस्तों, ऐसे टाउन्स की पॉपुलेशन इवन इन द डार्क एजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्ली टाइम्स, माचू पिचू, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेसेस लाइक मोहनजोदारो, हरप्पा,
इसके अलावा हम कायरो की बात करते हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, बाइजेंटाइन एम्पायर के टाइम की अगर हम बात करें तो सिटीज लाइक कॉन्स्टेंटिनोपल एंड ऑल, ये सब जगह इस कारण से उठने लगी थी। नाउ आज की डेट में अगर हम इस चीज को समझे दोस्तों, तो आज भी हमारी गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें डेवलप करती है, ऐसी स्कीम्स डेवलप करती है, ऐसी प्लान्स डेवलप करती है जिससे लोग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप करती है, कुछ रिबेट्स देती है जिससे कि लोग एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से निकल के थोड़ा सा लेस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में शिफ्ट हो जाए। शहरों में अक्सर गवर्नमेंट्स स्कीम्स बनाती है। डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती है, सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी या टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, वो वेरियस स्कीम्स में कॉलोनीज डेवलप करती है, अलग अलग रिहायशी इलाके डेवलप करती है। वो क्यों करती है? ताकि लोगों की पॉपुलेशन एक एरिया में सीमित सी नहीं रहे। दे एक्चुअली वांट good governance, and good governance can never be done when there is a jam packed situation. एक एंट हिल में हाथ डाल के देखना, आपको पता चल जाएगा गवर्नेंस क्या होता है। बट if there is a single ant roaming somewhere, you can govern it easily. So that is the simplest way to understand it. गवर्नमेंट इसलिए ये स्पेशल रिबेट्स भी देती है, ऐसी स्कीम्स में जाके रहने के लिए, ऐसी जगहों पे स्पेशल मार्केट्स डेवलप करती है। सिंपलेस्ट रीजन इज बिकॉज दे वांट द पॉपुलेशन टू बी डिसेंट्रलाइज्ड, एक जगह पे नहीं रहना। अक्सर लोग रहने के लिए आज भी अगर हम देखें, कम्युनिटीज इसी प्रिंसिपल पे रहती है। जहां मंदिर होगा, आपको उस एरिया के आसपास स्पेसिफिकली आपको एक रिलीजन खास के लोग ज़्यादा मिलेंगे। जहां मस्जिद होगी वहां पे आपको एक रिलीजन खास के लोग ज़्यादा मिलेंगे। चर्चेस की अवेलेबिलिटी के साथ भी सेम सिनेरियो निकलता है दोस्तों। सेम गोज फॉर गुरुद्वारास एंड ऑल एज वेल। सो आई होप नाउ यू गॉट द कंटेक्स्ट कि ये सोशल और कल्चरल फैक्टर्स किस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों के रहन सहन को, उनकी चॉइस ऑफ लिविंग अकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ प्लेसेस को डिफाइन करते हैं। स्टिल अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन। टेक केयर, बाय बाय।